हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस बार द मिरर नहीं है चैनल का नाम, मैंने चैनल का नाम बदल दिया है। अब चैनल का नाम जो है एडुका प्लस हो गई है। ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि इस नाम के कई सारे चैनल बने हुए थे, जिसके कारण से यूट्यूब जो है उसके एल्गोरिदम में सर्चिंग में ये चैनल नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण से फाइनली इसका नाम चेंज करना पड़ा। और अब चैनल का नाम जो है एडुका प्लस है। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में भी जिस पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं वो है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाली टॉपिक, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर किस तरह के सवाल बनते हैं। आजकल के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथमेटिक्स हो उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सीजीएल की बात करें या फिर किसी फॉर्मेट की बात करें एसएससी में, या फिर हम लोग रेलवे की बात करें। और जो लोग सीटेट या जेटेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, तो वो भी देख सकते हैं इस लेक्चर को। और जो सिर्फ ऐसा ही मैथमेटिक्स को एक ठीक ढंग से रेगुलर तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं इस क्लास को। तो वीडियो को अंत तक देखा करिए। और एक बार थैंक यू उस बात के लिए क्योंकि पिछली वीडियो का आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और लगभग 2000 के पार चली गई 2 दिन के अंदर में उसकी व्यूज़, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में जिस पोर्शन को उसको तो हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अगर आपने जो पिछली टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था एलसीएम और एचसीएफ, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको देखें। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाली टॉपिक को। तो इसमें किस तरह के सवाल बन रहे थे उसको हम लोगों ने देखने की कोशिश करी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर डिस्टेंस बराबर हो जाती है तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आगे कि अब समय अगर बराबर हो जाती है तो फिर हम लोग सवाल कैसे करेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट का हेडिंग लगा लीजिएगा, जो भी आप लिखना चाहें। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि समय बराबर हो जाती है, समय बराबर हो तब किस तरह का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि कोई 2 लोग हैं जो सेम टाइम लेते हैं, या हम लोग कहेंगे मीटिंग टाइम इनका सेम होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीटिंग टाइम इनका सेम हो तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन को तो हम लोग वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग ये कहेंगे एक कोई आदमी ए है जो इस पॉइंट से चलता है और यहाँ तक चल पाता है, इस डिस्टेंस को कवर करता है। कोई दूसरा आदमी बी है जो इस पॉइंट से चलना चालू करता है और यहाँ पर पहुँचता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ये हम लोग D1 मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस जो है वो D2 मान लेते हैं। लेकिन कहेंगे जब चला था इसने तो अलग अलग स्पीड से चला, जिसके कारण से अगर इसने इसमें यानी कि S1 की स्पीड अगर ज़्यादा थी और T1 टाइम लिया इसने, तो हम लोग कहेंगे कि अगर यहाँ पर S2 स्पीड थी और यहाँ पर अगर T1 टाइम लिया गया है तो हम लोग ये कहेंगे कि समय अगर बराबर लगी है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर S1 की स्पीड ज़्यादा थी जिसके कारण से कम टाइम लगा। यहाँ पर हम लोग कहेंगे S2 की स्पीड ज़्यादा थी जिसके कारण से उतने ही समय में और ये डिस्टेंस को ये कवर कर पा रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर टाइम बराबर हो जाती दोनों केसेस में, इस केस में भी इस केस में भी, अगर दोनों में समय बराबर हो जाती तो हम लोग इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है, हम लोग कहेंगे अगर टाइम निकाले तो टाइम क्या होती है, कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी D1 और यहाँ पर के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, तो कहेंगे H1। यहाँ पर के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कहेंगे D2 और यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी H2। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दे तो हम लोग कह सकते हैं कि S1 अपॉन H2 का जो वैल्यू होगा वो जस्ट बराबर होगा D1 अपॉन D2 का। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीड जो होगी, स्पीड का जो रेशियो बनता है दूसरे स्पीड के साथ में वो जस्ट बराबर होता है किसके साथ में, तो कहेंगे जो डिस्टेंस का रेशियो है उसके साथ में बराबर होता है। ऐसा क्यों हुआ, तो कहेंगे ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि टाइम बराबर हो जाती है। जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी टाइम सेम लगी थी इसको कवर करने में और यहाँ पर भी टाइम सेम लगी थी इसको कवर करने में, तो इसकी स्पीड धीरे रही होगी जिसके कारण से उसने D2 डिस्टेंस को कवर किया होगा। हम लोग यहाँ पर कहेंगे इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी जिसके कारण से इसने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया, लेकिन टाइम उतनी ही लग रही है दोनों केसेस में। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये वाली पोर्शन, तो यहाँ पर या तो आपको डिस्टेंस बराबर करके सवाल छोटा करने को दिया जाएगा या फिर आपसे ये बोला जाएगा कि टाइम बराबर दे दी गई है जिसके कारण से क्वेश्चन छोटा हो जाता है। हम लोग
टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड जो है उसकी चांस कम है देने की क्वेश्चन में, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम लोग उस पर भी लाने की कोशिश करेंगे। ये तब संभव है जब आप रेलगाड़ी वाला चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हो सकती है कि इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने निकाला कि अगर H1/H2 की बात करें तो ये जस्ट बराबर होता है किसका, तो कहेंगे जो डिस्टेंस है उसके जस्ट रेशियो के बराबर होगा। तो अब इस पर सवाल करने की कोशिश करते हैं। रिसेंट ईयर्स में किस तरह के सवाल पूछे गए हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस साइड में लगा हुआ। पहला सवाल है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर की दूरी पर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर को पकड़े जाने से पूर्व कितना दूरी वो भाग चुका होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नई चीज़ नहीं है। फिर से देखिए इस क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है जो हम लोगों को दिया गया है 100 मीटर की दूरी। ये 100 मीटर की दूरी है। यहाँ पर चोर है और यहाँ पर पुलिस है। चोर जब देखता है पुलिस को तो इधर भागना चालू करता है और फिर पुलिस इसका पीछा करता है, इस जगह पर जाके पकड़ लेता है। तो कहेंगे ये एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। बात समझ पा रहे हैं। जबकि इनके और इनके बीच में शुरुआत जो दूरी थी वो 100 मीटर की थी। तो 100 मीटर का फासला था। चोर भागना चालू किया, पीछे से पुलिस की स्पीड बढ़ी और उसने पकड़ लिया आगे जाके। आगे इसने बोला कि सिपाही की स्पीड जो है 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है। तो कहेंगे कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो कहेंगे स्पीड इसकी हो जाएगी, यानी सिपाही की बात कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर बटा 8 मिनट, ये इसकी स्पीड है। उसी तरह से अगर हम लोग चोर की स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 1 किलोमीटर भागता है कितना में, कहेंगे 10 मिनट में। तो ये इसकी स्पीड हो गई। हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग H1 डिवाइडेड बाई H2 करें तो जस्ट बराबर होगा D1 डिवाइडेड बाई D2, यानी डिस्टेंस के रेशियो पे जस्ट बराबर होगा, जिसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ था कितना, तो कहेंगे कि 1/8 दिया हुआ था, यानी कि ये वाला दिया हुआ था 1/8, और दूसरा ये वाला हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ था 1/10 का। आप यहाँ पर यूनिट ना लिखें तब भी आपकी क्वेश्चन की आंसर सेम आएगी। इसका कारण ये है कि आप जब मतलब किलोमीटर से और मिनट से बात करेंगे तो ये किलोमीटर और मिनट कट जाती है, तो इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो आप ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 10/8। 10/8 का मतलब है कि अगर हम लोग काटें तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कहेंगे कि 1 का गैप है। 1 का जो गैप है यानी डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि जो स्पीड की जो है बात कर रहे हैं हम लोग, वही तो डिस्टेंस के गैप के बराबर होगी या डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगी। यानी 1 जो रेशियो आ रहा था, 1 का गैप आ रहा था 5 और 4 के बीच में, कहेंगे यही 100 मीटर है। बात समझ पा रहे हैं। ये कौन वाली 100 मीटर है, तो कहेंगे ये वाली। अगर ये 100 है तो कहेंगे कि 4 का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे 400 मीटर। बात समझ पा रहे हैं, 400 मीटर। दूसरी बात करेंगे 5 का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे 500 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि चोर जो है वो चलने से पहले, भागने से पहले, मतलब पकड़े जाने से पहले कम से कम 400 मीटर की ये दूरी तय कर चुका होगा। तो इस हिसाब से कहेंगे पुलिस की दूरी यहाँ से यहाँ 100 और यहाँ से यहाँ 400 और मिलेगी, तो जिसके कारण से ये 500 मीटर की दूरी आ रही थी। तो ये क्वेश्चन कुछ नई चीज़ नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब आप पेपर करते हैं तो इस पेपर में करते हैं इन सवालों को, तो मेन उद्देश्य यही कि आप टाइम कितना कम लेते हैं। जितना आप टाइम कम लीजिएगा उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे और आपके चांसेस फिर बढ़ते हैं इसके कारण से। तो क्वेश्चन को शॉर्ट करना सीखें। बाकी तरीके और भी हैं, आप और भी तरीके से जो फंडामेंटल तरीका आप उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उससे टाइम लगेगी आपकी 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आपके ज़्यादा वक्त लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छी अप्रोच नहीं है क्वेश्चन को लेकर। तो अप्रोच को हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि समय कम लगे, और अगर समय कम लगती है तो इसका मतलब है कि चांसेस बढ़ते हैं आपके ज़्यादा क्वेश्चन करने के पेपर पर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है उसी तरह का कुछ है। जैसे एक जीप कार का पीछा कर रही है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर की और 75 किलोमीटर पर आवर की है। तो जीप कार के कितने मिनट में कार को कितने मिनट में पकड़ लेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब कुछ इस तरह का सवाल कि यहाँ से जीप चलती है, यहाँ से कार चलती है, दोनों बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर हुआ करता था, और यहाँ पर आकर जीप ने, यहाँ पर मैं जे लिख देता हूँ और यहाँ पर कार लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आके उसको पकड़ लेता है। तो इसके बाद इसने बोला है, और जीप की स्पीड जो थी ऑब्वियस से ज़्यादा रहेगी स्पीड, तो इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की थी।
जबकि इसकी स्पीड की बात करेंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड बनती है कार की। और उसके बाद इसने बोला कि कितने मिनट में उसको पकड़ लेगी, यानी कार यहाँ से यहाँ चलेगी तो कितने समय तक चलेगी और फिर पकड़ी जाएगी, ये क्वेश्चन हम लोगों को। तो हम लोगों को पता है कि अगर स्पीड की बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में टाइम सेम लग रही है, इसने उतना ही समय में यहाँ से यहाँ चला और उतना ही समय में जीप ने यहाँ से यहाँ चला, तो हम लोग कहेंगे चूँकि टाइम सेम लग रही है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो वैल्यू होगा जस्ट D1 डिवाइडेड बाई D2 के जस्ट वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या थी, कहेंगे 90 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी इसकी वैल्यू क्या थी तो कहेंगे 75 किलोमीटर पर आवर की, और वही वैल्यू होगी इसकी यानी D1 डिवाइडेड बाई D2 की वैल्यू जो होगी जस्ट 90 डिवाइडेड बाई 75 का बराबर होगा। 75 को काटेंगे तो इसका मतलब 15 बजे 75 कटेगी तो 5 से कट जाएगी, जबकि ये 6 बार में कटेगी। कहेंगे 1 का गैप है, डिस्टेंस में 1 का गैप आपको नज़र आ रहा होगा, और यही 1 का गैप जो है वो कितना बराबर है, कहेंगे 5 किलोमीटर के। तो 1 का वैल्यू अगर 5 किलोमीटर है तो कहेंगे इस 5 का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 25 किलोमीटर। तो कहेंगे इस हिसाब से 6 का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे 30 किलोमीटर। अब इसने बोला था टाइम निकालो, किस चीज़ का टाइम, तो इसने बोला था कि ये जो है तो कितना टाइम तक चलेगी, तो कहेंगे 25 किलोमीटर चलती है, 75 की स्पीड है, तो कहेंगे 25 किलोमीटर चली इसने 75 की स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहेंगे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, इसको काटेंगे तो 25 या 75 यानी 1/3 आवर, और 1/3 आवर का मतलब है कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको 20 बार में काटेंगे यानी 20 मिनट का टोटल टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, पुराना ही क्वेश्चन था। बस पुराना क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था कि आप दूरी कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर है कि आप समय कैसे निकालेंगे। तो ये तरीका रहा। डिस्टेंस अगर निकालने का था तो हम लोग ऐसे निकाल सकते थे, जो कि आई है 30 और 25 करके, और उसके हिसाब से फिर हम लोगों को मिल गया कि टाइम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। कार का इसने पूछा तो कार का निकाला। अगर हम लोगों को पूछता कि जीप का निकालो तो बस 90 से डिवाइड करते 30 को, तब भी सेम टाइम आती। कैसे, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो दोनों ने सेम चली है। तो किन्हीं को अगर कन्फ्यूजन है तो सिर्फ इस 25 के जगह पर आप 90 रखो, तो कहेंगे 30 किलोमीटर चलती है 90 के हिसाब से, तो तब भी 1/3 आती। 1/3 आवर में है तो हम लोग 60 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 20 मिनट का फिर भी समय दे देती। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, आप दोनों पर बैठा के देख लोगे तो दोनों में सेम आंसर आएगी, कुछ नई आंसर नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल रहे, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं और अच्छे वाले सवाल हैं, स्टैंडर्ड के सवाल हैं। सारे सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं CHSL के या फिर CGL के सवाल हैं, तो आपको फील आ रहा होगा उस टाइप का सवाल जो भी है। कम से कम उसकी हम लोग लैंग्वेज पकड़कर चलेंगे, क्योंकि मेन जो सवाल है डिस्टेंस टाइम में उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको इस तरह के सवाल आते हैं तो कम से कम क्वेश्चन को आप छोटा कर सकते हैं, अगर आप टाइम या फिर आप डिस्टेंस को बराबर करके चलते हैं तो। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग किसी नए टॉपिक को इसी में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि दो व्यक्ति A और B 9 बजे एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो 9 बजे का समय है सुबह की, तो कहेंगे 260 किलोमीटर की दूरी ही, ये 260 किलोमीटर है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको, तो 260 किलोमीटर की दूरी है। एक यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। अब इसने बोला ये 9 बजे की टाइम है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये 9 बजे की टाइम थी, तो तब कंडीशन कुछ इस तरह की थी। आगे इसने बोला कि इसके बाद A तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से B की ओर चलता है। तो यहाँ से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चालू किया, 9 बजे ही चलना चालू कर देता है। जबकि इसने बोला कि B जो है वो 11 बजे चलना चालू करता है और वो 10 की स्पीड से भागता है A की तरफ। इसका मतलब है कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, लेकिन 11 बजे चलता है, इसकी टाइमिंग 11 बजे है। तो कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ 2 घंटे तक ये ऑलरेडी चल चुका होगा A, बात समझ रहे, 25 की स्पीड से, यानी कि ये डिस्टेंस इसने 50 ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो 50 अगर कवर कर लिया तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी बची, तो कहेंगे 210 इतना किलोमीटर इसने छोड़ा है।
तब यहाँ पर भी 11 बज चुका है और यहाँ तो 11 ऑलरेडी बजा हुआ था। तो कहेंगे कुछ इस तरह का सिचुएशन है। अब चलेंगे तो इसका मतलब है कि जो भी डिस्टेंस कवर होगी वो सेम टाइम की कवर होगी। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो अभी तक जो भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी उसमें हम लोगों ने सिर्फ टाइम को मैनेज करने के लिए इस क्वेश्चन को अभी तक आगे बढ़ाया है। अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं। अब इसने बोला कि 10 किलोमीटर की दर से एक ही ओर चलना प्रारंभ करता है, वे एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे। यहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन करने को कहा गया है। तो हम लोग कहेंगे कि जो भी टाइम होगी, चूँकि दोनों तो सेम ही टाइम पर मिलेंगे, तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो वैल्यू होगा वो जस्ट बराबर होगा D1 डिवाइडेड बाई D2 का। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से अगर 260 में से 210 बचती है और एक की स्पीड 25 थी, तो हम लोग कहेंगे S1 की स्पीड जो थी वो 25 थी। तो कहेंगे इसकी स्पीड जो थी वो 10 की थी। काटेंगे तो कहेंगे 2 बचे 10 और 5 बचे 25, यानी 5 2 7 हो जा रही है। कहेंगे 7। अच्छा, ये क्या है? स्पीड है, ध्यान रखिएगा। ये स्पीड हम लोग लिख रहे हैं और यही डिस्टेंस भी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो कहेंगे स्पीड जो है, अगर हम लोग कहेंगे दोनों साथ में चले, बात समझ रहे हैं कि एक की स्पीड 5 की थी, दूसरी की स्पीड 2 की थी और दोनों अगर साथ में चले तो कहेंगे कि उतना ही समय में, यानी अगर 1 घंटे ये चलता है और 1 घंटे बी भी चलती है, तो इसका मतलब है कि 7 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर करेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 2 और 7 करेंगे तो इस 7 का वैल्यू जो होगी ना, वो डिस्टेंस कवर होगी 210 वाली में, यानी 210 को कवर करने में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो कहेंगे अगर 7 की वैल्यू 210 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 या 21 यानी 30 होगी। तो 2 के हिसाब से कहेंगे, 2 के हिसाब से कवर करने में कितना होगा, तो कहेंगे 60 किलोमीटर कवर होगा, हम लोग ये कहेंगे। और 5 के हिसाब से कितना कवर होगा स्पीड से, तो कहेंगे 5 के हिसाब से कवर होगा 5 या 15 यानी 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर ये कवर होगा और 60 किलोमीटर ये कवर होगा, उतना ही समय में हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसने टाइम कितना लिया। तो टाइम किसका पूछा गया, तो इसने बोला कि वे एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे। तो मान के चलिए कि हम लोग बी का टाइम निकालते हैं, क्योंकि बी की स्पीड 10 की थी और बी का यहाँ पर लिया गया है कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो हम लोग कहेंगे टाइमिंग क्या होगी, क्या टाइमिंग जो होगी, टाइम जो होगी वो कितनी कवर होगी, तो कहेंगे 60 किलोमीटर इसने टोटल चला है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहेंगे कि इसने 6 घंटा चला है, तो ये 6 आ जाएगी। तो 6 आवर्स इसने चला है। अब हम लोगों को पता था कि यहाँ पर टाइमिंग पूछी गई है, तो अगर टाइमिंग पूछी गई तो इसका मतलब है कि ये चलना चालू किया था 11 बजे, 11 से 6 अगर जोड़ते हैं तो इसका मतलब कितना आता है, 5 बजे। तो 5 बजे शाम हो जाएगी। तो कहेंगे एक्चुअल टाइम जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, कहेंगे 5 बजना चाहिए। तो 5 बजे की शाम की टाइम होगी और 5 बजे शाम की टाइम ये जो होगी वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। और तब तक ये अगर डिस्टेंस पूछी जाती तो कहते हैं कि 150 किलोमीटर ये वाली हो जाती और 50 किलोमीटर ये वाली हो जाती। तो हम लोग कहते हैं कि टोटल इसने 200 किलोमीटर चला होता। लेकिन चूँकि डिस्टेंस पूछी नहीं गई तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे भी नहीं। तो ये हम लोगों का सवाल रहा, कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगला सवाल जो आप देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया है चौथा सवाल कि 2 धावकों ए और बी में 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की दर है स्पीड की, और ये भागना चालू करते हैं, एक दूसरे की तरफ दौड़ना चालू करते हैं। उसके बाद आगे का सवाल है इसमें कि 1.5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रारंभ की दूरी हमसे पूछी जाती है। कुछ नई चीज़ नहीं है, जैसे हम लोगों को पता है कि अगर ए यहाँ पर था और बी यहाँ पर था, इसके बाद ये दोनों 1.5 घंटे तक भागते हैं एक दूसरे की तरफ। मान के चलिए यहाँ पर मिल जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता कि कहाँ मिलते हैं, बस ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि कहीं तो मिलते होंगे। तो कहता है कि इस भाग दौड़ में उनकी 1.5 घंटे लगती है, यानी कि 1.5 घंटा इसने भी भागा, इतना घंटे ये भी भागता है और सेम टाइम ये भी भागता है, क्योंकि दोनों सेम टाइम चल रहा है। आप किसी से मिलने जाते हैं तो इसका मतलब है आप फ़ोन करते हैं किसी को 10 बजे या फिर 8 बजे, जब आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो कि निकल गए हो क्या घर से, वो भी कहता हाँ निकल गए हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम पर निकले हैं, लेकिन हो सकती है किसी की स्पीड कम हो, किसी की स्पीड ज़्यादा हो। तो हम लोग कहेंगे उस हिसाब से डिस्टेंस कम या ज़्यादा कवर हो सकती है। तो उसी को मैंने लिखा है कि हो सकता है कहीं पर ये मिलते हों, तो उतना लेने देने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल टाइम से ही कैलकुलेट हो जाएगी, कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं।
तो ए जो है वो चलता है और बी भी चलता है, एक दूसरे की तरफ चलते हैं और 1.5 घंटे तक चलते हैं। इसके बाद इसने बोला कि प्रारंभ की दूरी बताएं अगर ए की स्पीड जो थी वो 12 की थी और बी की स्पीड जो थी वो 16 की थी, यानी ए जो थी वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और बी जो था वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि 16 की स्पीड से अगर चलेगा तो ये ज़्यादा दूरी कवर कर चुका होगा, ये कम चलेगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है और 1.5 घंटे तक चलते हैं। तो हम लोग कहेंगे अगर ये 12 की स्पीड से चले और ये 16 की स्पीड से चले तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो कहेंगे टोटल 1 घंटे में कवर होगा। अगर दोनों सेम चलते हैं, मतलब सेम टाइम तक चलते हैं, एक 12 एक 16 के हिसाब से, तो दोनों मिलाकर कितना चलेंगे, तो कहेंगे 12 और 16 मिला के चल जाएंगे 28 किलोमीटर। और आधा घंटे और भी चलेंगे तो कहेंगे ये 6 चलेगा और ये 8 चलेगा, तो इसका मतलब है 8 से 14 और किलोमीटर ये जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 42 किलोमीटर जो होगी वो हम लोगों की आंसर होगी। एक तो ये तरीका है, बेसिक तरीका, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे हम लोगों को पता है, फिर से समझिए कि इसकी स्पीड 12 की थी, इसकी स्पीड 16 की थी, 1.5 घंटे तक चलते हैं। इसका मतलब 1 घंटे में 12 चलता होगा, 1 घंटे में 16 चलता होगा। उसी को जोड़ के मैंने 28 लिखा है, इतना किलोमीटर 1 घंटे में दोनों कवर कर लेंगे। उसके बाद बच गई थी इसकी आधा घंटे की और इसकी आधा घंटे की। इसका मतलब है कि दोनों मिलाकर ये 6 और ये 8 के हिसाब से 14 चलेगा, तो दोनों मिला के 42 किलोमीटर हम लोग आंसर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। बाकी दूसरा तरीका आप ये भी लगा सकते हैं, जो हम लोग रेशियो वाला लगा रहे हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं है, हम लोगों को पता है कि टाइम बराबर है, इसका मतलब S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो वैल्यू होगा वो D1 डिवाइडेड बाई D2 के बराबर होगा। इसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी, तो कहेंगे इसकी स्पीड 12 की थी, जबकि इसकी स्पीड कितनी थी, तो कहेंगे इसकी स्पीड 16 की थी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको काटे तो हम लोगों को मिल जाएगी, ये 3 से कट सकता है, तो 3 चौके 12 और इधर से 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, इतना बार में कट सकती है। तो कहेंगे 1 का गैप है, और 1 का गैप का मतलब क्या है, तो कहेंगे 1 का गैप जो है वो एक 12 था और दूसरा का स्पीड 16 था, यानी 1 का गैप जो है वो 4 किलोमीटर का डिफरेंस पैदा करता है। इसका मतलब 4 की कितनी रही होगी, तो कहेंगे 4 की रही होगी 16 किलोमीटर। और अगर 1.5 घंटे चले तो इसका मतलब है कि 16 में हम लोग 8 और जोड़ देंगे और 3 के हिसाब से कितना चला होगा, तो कहेंगे 4 तिया 12। और उसके बाद फिर हम लोग आधा घंटे का और बात करेंगे, तो इसमें 6 किलोमीटर जो होगी और जुड़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो हम लोगों को पता है कि इसको जोड़ेंगे तभी हम लोगों को 45 किलोमीटर की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ नहीं थी। आप बेसिक तरीका से भी चलेंगे या इस तरीके से भी चलेंगे तब भी सेम आंसर आएगी, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो 12 और 16 को हम लोगों ने एक बार जोड़ा, उसके बाद फिर आधा आधा करके, क्योंकि आधा आधा घंटा और चलता है दोनों, तो इसीलिए आधा घंटे की स्पीड के हिसाब से हम लोगों ने फिर उसको अलग करके जोड़ दिया, तब भी हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, P और Q के बीच की दूरी जो है 162 किलोमीटर है। P और Q एक दूसरे की ओर चलते हैं और 6 घंटे बाद आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों सेम टाइम से चलना चालू करते हैं, 6 घंटे के डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और आपस में मिल जाते हैं, यानी कि टाइमिंग बराबर है। इसके बाद इसने बोला है कि अगर 6 घंटे बाद मिलते हैं और P की स्पीड Q से 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि Q की स्पीड क्या रही होगी। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, कुछ नई चीज़ नहीं है। हम लोगों को पता है कि अगर यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, दोनों के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। कहेंगे इसकी स्पीड जो थी वो Q से प्लस में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा थी, तो और इसकी पता नहीं कितनी थी, हम लोगों को दिया हुआ नहीं था। तो कहेंगे 6 घंटे तक दोनों ट्रैवल करते हैं, तो 6 घंटे में 8 के हिसाब से कितना ज़्यादा चलेगा, तो कहेंगे 8 के हिसाब से 6 घंटे में टोटल 48 किलोमीटर डिस्टेंस को ये ज़्यादा कवर कर चुका होगा। यानी अगर ये 48 किलोमीटर को कवर करता है P ज़्यादा, तो इसका मतलब है ये दोनों साथ में कवर करते हैं कितना, तो कहेंगे साथ में कवर करते हैं 114, तो 114 किलोमीटर दोनों साथ में कवर करेंगे। अगर दोनों साथ में 114 किलोमीटर कवर करेंगे, यानी कि दोनों की स्पीड सेम होगी। क्यों स्पीड सेम होगी, तो यहाँ पर इसीलिए सेम होगी क्योंकि जो 8 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड से चलता था उसके हिसाब से तो हमने निकाल ही दिया, इस स्पीड को बाहर कर दिया, उसके हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 48 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हमने उस डिस्टेंस को पहले ही उस स्पीड को हम लोगों ने पहले ही ख़त्म कर दिया, यानी कि इसकी स्पीड Q की और P की स्पीड दोनों की सेम होगी और दोनों सेम स्पीड से क्या करेंगे, तो कहेंगे 114 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसको कवर कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं। और 6 घंटे टाइम लेते हैं इसको कवर करने में, क्योंकि
Q आखिर 6 घंटे तो चलता है, P भी तो आखिर 6 घंटे चलता है, लेकिन 8-8 के हिसाब से 48 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता है। इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि अगर 6 घंटे दोनों लेते हैं, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे स्पीड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिस्टेंस अब डिवाइडेड बाय टाइम की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस जो है 114 किलोमीटर चलता है दोनों को मिला के, और 6 घंटे टोटल लेते हैं दोनों, तो कहेंगे इस हिसाब से 6 के हिसाब से काटेंगे तो कहेंगे 6 कम 6 5 बच रही थी और 6 9 54, तो इसका मतलब है कि 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, कहेंगे दोनों को मिलाकर थी। बात समझ पा रहे हैं, यानी P और Q दोनों को मिलाकर 19 किलोमीटर की स्पीड बन रही, यहाँ से इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक की स्पीड कितनी बनेगी, तो कहेंगे अगर Q की स्पीड की बात करेंगे ना सर, तो इसका मतलब 19/2 की स्पीड होगी, और सेम स्पीड कितनी होगी, तो कहेंगे P की भी होगी, लेकिन P 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा लेता था। इसका मतलब है कि अगर P की स्पीड पूछी जाती है आपसे, तो हम लोग P की स्पीड क्या लिखेंगे, तो 19/2 और प्लस में 8, तो इतना किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी 19/2, 19/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कहेंगे 2, और इधर से काटेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगी 8 दूना 16, 9 दूना 18 19, इसका मतलब है 9 से ही 1/2 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो जाएगी अगर Q की पूछी जाती है तो। और अगर P की पूछी जाती है तो कुछ नई चीज़ नहीं है, इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद में जितना आंसर आता है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के सवाल थे, हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे छोटा कर सकते हैं, माइनर सा कैलकुलेशन है, कुछ नई चीज़ नहीं है, सवाल देखने में सिर्फ बड़े लग रहे हैं लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, और इसी टाइप के सवाल जो हैं वो CGL में पूछे गए हैं, CHSL में पूछे गए हैं, MTH में भी आए हुए सवाल हैं। हमने सारे सवाल जो है उन्हीं सेक्टर्स में से उठाने की कोशिश करी है जो एग्जाम में पूछी गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, चोर और पुलिस के बीच 400 मीटर की गैप है, दूरी है। उसके बाद इसने बोला पुलिस चोर का पीछा करता है, ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस चोर का पीछा करेगा, चोर भी भागने की कोशिश करता है, यदि पुलिस की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर और चोर की 5 किलोमीटर है तभी चोर पकड़ा जा सकता है, जब चोर का स्पीड जो है वो कम हो पुलिस से। तो पुलिस जो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, चोर की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर की है, पकड़े जाने से पूर्व चोर की दूरी बताएं जो ट्रैवल कर चुका होगा। तो सिंपल सी बात है, कहेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का सिचुएशन है, कहेंगे 400 मीटर की दूरी है, किसके किसके बीच में, कहेंगे पुलिस और चोर के बीच में। इसके बाद क्या होता है, कहेंगे चोर भागना चालू करता है, कितना का स्पीड से, तो कहेंगे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागना चालू करता है, जबकि पुलिस क्या करता है, पुलिस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चालू करता है, और कहेंगे इस जगह पर आकर C पर, या फिर कहेंगे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, यहाँ पर जाकर इसको पकड़ लेता है, Q ले लेते हैं क्योंकि P ऑलरेडी हमने लिख दिया है, तो कहेंगे यहाँ पर जाकर उसको पकड़ लेता है। इसके बाद इसने बोला है कि चोर पकड़े जाने से पूर्व कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। आप बात को समझिए, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर चोर है, चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चोर पीछे की तरफ भागना चालू करता है, पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो कहेंगे कि दौड़ने का जो टाइमिंग था वो दोनों का सेम है। अगर इसने 1 घंटे तक दौड़ लगाई होगी तो इसने भी 1 घंटे तक दौड़ लगाई होगी, अगर इसने 2 घंटे चला होगा तो इसने भी 2 घंटे चला होगा, तो कहेंगे कि जो मीटिंग टाइम होगी यहाँ पर दोनों जाकर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मीटिंग टाइम दोनों की सेम है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि S1 का जो वैल्यू होगा S1 डिवाइडेड बाई S2 का, वो जस्ट बराबर होगा D1 डिवाइडेड बाई D2 का। बात समझ पा रहे हैं? इसकी स्पीड क्या थी, कहेंगे इसकी स्पीड जो थी वो 9 किलोमीटर पर आवर की थी, इसकी स्पीड क्या थी, कहेंगे इसकी 5 की थी, और जो जस्ट बराबर होगा D1 डिवाइडेड बाई D2 का, क्योंकि जो S1 डिवाइडेड बाई S2 का रेशियो बनता था वही तो बनता था D1 डिवाइडेड बाई D2 का, तो इसका मतलब है कि यही रेशियो बनेगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो गैप है ना 9 और 5 के बीच का, 9 और 5 के बीच का गैप जो है वो 4 का देता है। बात समझ पा रहे हैं? और 4 का मतलब जो है वो 400 के बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो कहेंगे ये डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 के बीच का जो गैप है वो 4 का है। 4 का मतलब कितना है, तो कहेंगे 400 मीटर, यानी 4 यूनिट अगर 400 के बराबर है तो 5 का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे 500 मीटर। तो 9 का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 900 मीटर। यानी कि इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि चोर जो होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, कहेंगे 500 मीटर ये कवर कर चुका होगा।
और इस हिसाब से कहेंगे पुलिस कितना चलेगा, तो कहेंगे 500 मीटर ये वाली और 400 ये वाली, यानी टोटल 900 मीटर। तो ये 900 मीटर आंसर आ रही थी हम लोगों की। तो इस तरह से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। ऑप्शन मिला लीजिएगा, आपका कुछ नहीं है, ऑप्शन सी शायद नज़र आ रही है 500 मीटर। तो 500 मीटर जो है इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें टाइमिंग भी पूछी जा सकती है। तो टाइमिंग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अगर आपसे पी यानी पुलिस का स्पीड पूछा जाता तो 900 मीटर में डिवाइड कर देते, जो आंसर आती। अगर चोर का पूछा जाता तो 500 मीटर कवर करता है, स्पीड क्या थी, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो आता। तो हम लोग टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जो कि हम लोगों ने किया है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे वाले सवाल बनते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल और भी है तो हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। और अगर नहीं तो फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो एवरेज टाइम होगा शायद, या एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे मैं कराने की कोशिश करूँगा। और 5-6 वीडियो के अंदर में हम लोग इसको समेटने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ नहीं है। और एक बार फिर से वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दूसरी बात, लिंक जो है वीडियो का वो दूसरों के पास में शेयर ज़रूर करें, उनको बताएं कि किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, ताकि उनको भी मौका मिले ये सारी चीज़ें पढ़ने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका।